हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द डी आई विद तनु। आज हम बात करने वाले हैं देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। कौन है आखिर द्रौपदी मुर्मू जी? द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय, पारिवारिक जीवन, बच्चे, शिक्षा, शादी, जाति और राजनीतिक करियर से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही महान लोगों के वीडियोस इस चैनल पर शेयर करती हूं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक महिला के अंदर बहुत अधिक पावर होती है, तभी तो वह एक नई जिंदगी तक को इस दुनिया में ला सकती है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि महिलाएं मैजिकल होती हैं। शी इज ब्लेस्ड विद द मैजिक टू क्रिएट एंड बिल्ड लाइफ। इसी के बीच हम आज बात करने जा रहे हैं भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगपुर के बेतोपोसी गांव में हुआ था। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी के पिता स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू एक किसान थे। मुर्मू के परिवार में इनके दोनों भाई भगत टुडू और सारनी टुडू पिता के खेतीबाड़ी में हाथ बटाते थे। इनके पिता और दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इनके दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव था। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा में इनकी दादी का बड़ा योगदान था। उन्होंने द्रौपदी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की, लेकिन उनके गांव में 7वीं से आगे क्लास ही नहीं था। तभी उनके गांव में कुछ सरकारी अधिकारी व मंत्री का दौरा हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने उनके सामने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उनका एडमिशन केबी हायर सेकेंडरी ऊपर बेदा स्कूल में हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की सहायता से रमा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने आर्ट से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका एक ही एम था कि वह कहीं नौकरी करके अपने परिवार की फाइनेंशियली हेल्प कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी की। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ। इनके पति एक बैंक में कार्यरत थे। आफ्टर मैरिज उनकी फैमिली में जॉब को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई। ससुराल वालों का मानना था कि दोनों की नौकरी से बच्चों की परवरिश पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीवन का संघर्ष। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम को फेस किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया था जब वे डिप्रेशन में चली गई थी। उनके डिप्रेशन का कारण था 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मौत। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गईं। वह जब डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी तो सड़क दुर्घटना में 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यही नहीं रुका। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनके माँ की मौत हो गई। उसके कुछ टाइम बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में अपनी फैमिली के 3 मेंबर को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलकर द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद तो द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में लौट पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म कुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग की भी शुरुआत कर दी। उन्होंने डिप्रेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और इवेंचुअली वे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ पावर के दम पे बुरे दौर पर से जीत हासिल कर ली। द्रौपदी मुर्मू का समाज सेवा में योगदान। द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई स्कूलों में टीचिंग किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए भी कार्य किए। बहुत से एनजीओ के संपर्क में आई, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए। आदिवासियों के लिए समर्पण की भावना को देखकर कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वे राजनीति के क्षेत्र में आए। द्रौपदी मुर्मू वे को लगा कि राजनीति के क्षेत्र में
जानने से वह अपने समाज के लिए अधिक कुशलता से कार्य कर पाएंगी। द्रौपदी मुर्मू का राजनीति में योगदान। द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया। वह भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद का चुनाव लड़ी और उसमें जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें 2000 सन में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय वह बीजू जनता दल बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई, जिसमें इन्हें मत्स्य पालन व परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 2000 से 2004 तक काम किया। इसके बाद 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई, जबकि उस समय बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं था। बीजेडी ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ दिया था। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत हासिल की। 2013 में उन्हें बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ अवार्ड से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव है। 18 मई 2015 में यह झारखंड की राज्यपाल नियुक्त हुई। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। वह 6 साल 1 महीने और 18 दिन तक इस पद पर रही। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद की दावेदारी। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इसके पीछे एनडीए का मानना था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया। उनके पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। उनका नीतिगत मामलों में समझ और दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं उनके विपक्ष में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार चुना गया। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव परिणाम की घोषणा से संपन्न हुआ। चुनाव में 4754 मत पड़े, जिसमें 4701 वैध और 53 असामान्य और अमान्य हुए, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने 2824 प्रथम वरीयता वोट हासिल किए, जिनकी वोट वैल्यू 6,76,803 है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले, जिनकी वोट वैल्यू 3,80,177 रही। इसी भारी अंतर के साथ द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के लिए चुना गया। 25 जुलाई 2022 को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।